सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। सात संगत जी आप जी के चरणों में आज के आध्यात्मिक सत्संग विचार, बहुत ही सुंदर विचार, आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने। सात संगत जी, जो दूसरों को इज्जत देता है असल में वह खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही चीज़ देता है जो उसके पास होती है। सासंगत जी, यहाँ पर बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा है, गुण गाने निरंकार दे, कहे अवतार ना भूल, पर सदके उस अरदास तो जो प्रभु करे कबूल। सासंगत जी, अगर हम मानवीय मूल्यों को मूल्यवान मानेंगे तो हमें भी मूल्यवान माना जाएगा। दिव्य गुरु हमारे जीवन को संवार देते हैं। ये सुंदर गुण सोने चांदी से कहीं ज़्यादा कीमती व हरि की निगाह में वास्तविक श्रृंगार है। सत्संगत जी, सत्संग सुनने के बाद हम अपने जीवन की सभी परेशानियों को कुछ पल के लिए भूल जाते हैं और अपने सद्गुरु को बड़ी शिद्दत से याद करते हैं और उनके वचनों को सुनते हैं। जब आंखें बंद होती है तो आँखों को सतगुरु जी की छवि दिखाई देती है और आंखें खोले तो सात संगत जी प्रकट हो जाते हैं, मतलब डबल दर्शन। और पूरा दिन एक अजीब सी सकारात्मक और पूरे दिन मन प्रसन्न रहता है। सात संगत जी, और अगर किसी दिन सत्संग यदि आप नहीं सुन सकते तो पूरा दिन खाली और पछतावे में बीत जाता है। इसलिए हमें कभी भी सत्संग नहीं छोड़ना चाहिए। हमें नियमित रूप से लाभ लेना चाहिए, हमें सत्य के साथ रहना चाहिए, अन्यथा हमारा पूरा जीवन झूठ में व्यतीत होगा। कुछ ऐसे प्रेमी भी होते हैं जो सैकड़ों मीलों की यात्रा करके केवल 1 घंटे का सत्संग सुनने आते हैं। यह उनका अपने सद्गुरु के प्रति प्रेम ही है जो दूरियों को नज़दीकियों में बदल देता है। अगर आप कोई महत्वपूर्ण काम छोड़कर भी सत्संग सुनने आएंगे तो भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा। सत्संग सतगुरु ने भेजा है। जब मालिक ने जीव को प्यार और नाम का हाथ देकर भेजा है तो हमें चाहिए क्या कि हम सत्संग तक पहुँचे, ध्यान से सुने और उस पर अमल करें। सत्संगत जी, कड़वा सच, किसी भी व्यक्ति को ज़्यादा सुधारने की कोशिश करोगे तो वह आपका दुश्मन बन जाएगा। हमें परमार्थ की कदर नहीं है, संसारिक कर्मों को प्राथमिकता देते हैं और सतगुरु लिस्ट के आखिर में है। अगर कोई ग्राहक रात को 3 बजे 30,000 की चीज़ लेने आता है तो बड़ी खुशी से रात को दुकान खोल देते हैं, पर सतगुरु हमें करोड़ों की परमार्थी दौलत बिल्कुल मुफ्त में देना चाहते हैं तो हम सुबह उठते ही नहीं और उस दौलत को लेने से इनकार कर देते हैं। हम पूछे अपने आप से, कैसे व्यापारी है हम सब गलतियां करते हैं। हमें अपनी गलतियां पर पछतावा करना चाहिए और उससे सीखना चाहिए, लेकिन उन्हें भविष्य में दोहराना नहीं चाहिए। सत्संगत जी, इंसान बहुत स्वार्थी होता है, बिना मतलब के कोई भी काम नहीं करना चाहता, चाहे वो भगवान का नाम ही क्यों न हो। अगर कोई आकर किसी व्यक्ति से कहे कि आज अमेरिका में फ्री फ्लोटिंग हो रही है, आप भी जाकर बुक कर लीजिए, तो सारा दिन सब कुछ छोड़कर सारा ध्यान अमेरिका में उस प्लांट पर रहेगा। लेकिन मालिक ने कहा है कि भाई भजन कीर्तन करके सचखंड में प्लांट मिलेगा, फिर उस ओर ध्यान नहीं जाता, क्योंकि मनुष्य सचखंड का नहीं अमेरिका का अस्तित्व देखता है। जिस दिन सतलोक का अस्तित्व दिखाई देगा, ध्यान स्वयं और भक्ति की ओर ही जाना शुरू हो जाएगा। हमेशा याद रखें कि मौत आ रही है और हमें अपनी हर सांस की कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर लक्ष्य सही हो तो थोड़ी भी मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। प्रतिदिन भजन पाठ करें। सत्संगत जी, केवल मौसम के अनुसार बोए गए बीज से ही हमें फसल प्राप्त हो सकती है। जो बेमौसम का बीज होता है वह चाहे जितनी मर्जी मेहनत कर ले, उसे कभी भी फल प्राप्त नहीं हो सकता। इसी तरह कलयुग में केवल नाम की भक्ति ही फलीभूत होती है। इसे संत कहते हैं कि अब कल्लू आयो रे, एक नाम बोबे बोबे। इसलिए हमें
हर प्रकार के अन्य कर्मों को त्याग कर केवल नाम की भक्ति में करनी चाहिए। सासंगत जी, जो मिले जब मिले और जितना मिले उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। आपको स्वयं तो आनंद से भर देगा ही साथ दूसरे भी आपके प्रति सम्मान की भावना का उदय कर देते हैं। जीवन प्रति क्षण एक नई चुनौती प्रस्तुत करता है। सासंगत जी, आज के प्रेरक प्रसंग, कल की चिंता। सासंगत जी, जिस हृदय में कुल मालिक परमात्मा या सतगुरु का प्रेम समा जाता है, फिर उसके अंदर किसी दूसरी वस्तु की प्रति कोई स्थान नहीं बचता। इसलिए जब हृदय में नाम के चंदन का वृक्ष लगा दे तो कोई न कोई बहाना बनाकर उसका स्पर्श प्राप्त करने का प्रयत्न करते रहो, अर्थात समय निकालकर नाम की कमाई करते रहो। परमात्मा हमारे सबके अंदर मौजूद है, लेकिन बिना गुरु कृपा से उसे कोई नहीं पा सकता। वह मालिक हमेशा हमारे साथ रहता है, वह हमारे अंदर ही है, पर अपने अंदर होते हुए भी हम उसे जानते नहीं। इसलिए आज हम दुखों और मुसीबतों में घिरे हुए हैं। जब गुरु मिला, उसने अंदर का रास्ता बताया, तब जाकर हमें अपने अंदर ही परमात्मा के दर्शन हुए। इसलिए बड़ाई गुरु की ही है। गुरु का मतलब ही दया मेहर होता है। शिष्य को तो नामदान की बख्शीश देते हुए समय ही सतगुरु या जिम्मेदारियाँ अपने ऊपर ले लेते हैं। शिष्य ने अपना कर्तव्य निभाया है या नहीं, इसका ख्याल न करके वे अपना वादा ज़रूर पूरा करते हैं। इस पर तभी विश्वास होता है जब मनुष्य अपने अंदर जाकर सतगुरु की कार्य प्रणाली देख ले। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।